हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, क्यों मार दी थी मैंने 10,000 की नौकरी को लात? तो एक अनपढ़ औरत ने भी 10,000 की नौकरी को लात मार दी, और क्यों पसंद किया अपना कारोबार? तो ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं किस तरीके से अनपढ़ होने के बाद भी मैंने किसी की नौकरी नहीं की, और नौकरी करने से मुझे क्या नुकसान होने वाला था जो आज बिजनेस करके मुझे फ़ायदा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और एक बहन का कल जो है मैंने वीडियो देखा था, उनका नाम आगे ब्लॉग में बताऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। क्योंकि जो भी मेरी ऑडियंस है तो उनको भी देखती है, मुझे भी देखती है, ऐसा मुझे लगता है। समथिंग समथिंग हम सबको वो भी, मतलब आप देखते हो, उन्हें भी देखते हो, आप मुझे भी देखते हो, तो ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो यहाँ पे गाइस का शाम के 6 के समथिंग बज रहे हैं, और मैं बना रही हूँ एक अस्तर वाला सूट। और अस्तर वाले सूट के जो है मैं 350 रुपये लेती हूँ। बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ गाइस, ताकि आप जो है अपने जीवन में थोड़ा सा अगर सफल होना चाहते हो तो सही फैसला ले सको। तो उस चीज़ के लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है। तो गाइस 350 रुपये का जो काम है पूरा किरण ने किया है मेरा। और किरण ने ही सुबह से मतलब आई हैं, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो बस खाली इसमें बाजू रह गई हैं। तो बाजू मैं लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा गोल बाजू लगानी है, तो उसमें थोड़ा सा मैंने कहा आप किरण और काम कर लीजिए कुछ। तो किरण लग गई थी, हाँ कुछ तुरपाई कर रही थी किरण, तो मैंने कहा तुरपाई कर रही है किरण, जब तक जो है मैं इसकी गोल बाजू बना देती हूँ। तो गाइस हम बना रहे हैं गोल बाजू, जो कि 350 रुपये का काम पूरा किरण ने किया है। मैं सुबह से और पार्लर का काम कर रही थी, और आज वीडियो में कुछ भी नहीं आएगा, बस यही एक ही वीडियो आएगी, आज सुबह तक का ब्लॉग नहीं आएगा। क्योंकि आज क्या किया है मेरे लड़के ने, जो मेरी बहन का लड़का, उसने सारी वीडियो डिलीट मार दी हैं। 2-3 दिन की वीडियो थी, सारी डिलीट मार दी, क्योंकि कह रहा था चाची इसमें स्पेस नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा खाली कर दे। तो जो वीडियो मैं आज डालने वाली थी, तैयार की थी, वो भी डिलीट मार दी। और भी 3 दिन की वीडियो थी, जो कि हम कई बार नहीं डाल पा रहे, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, एक दिन बीच में डिले हो गया था, वो भी वीडियो मेरी डिलीट मार। तो सारी वीडियो डिलीट मारी, पूरी गैलरी डिलीट मार दी। तो ये शाम को मैंने 6 बजे से जो है वीडियो बनाना स्टार्ट किया है गाइस। कल पूरी वीडियो डिलीट मर गई, तो आज के लिए कुछ नहीं था डालने के लिए, लेकिन शाम को मैंने कहा कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही है। क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है ना किसी काम को करने का, वो एक परफेक्ट रहता ही है। वो वीडियो कभी कभार लेट सेट हो जाती हैं, तो वो नेटवर्क की वजह से हो जाती है, वरना मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती हूँ कि मुझे इस टाइम पे वीडियो डालनी है तो डालनी है। क्योंकि गाइस जब हम किसी काम को टाइम टेबल से लेके करते हैं ना, तो हो सकता है सफलता मिल जाए। और आज तक जो मैं देखती आ रही हूँ, मुझे तभी मिली है क्योंकि मैंने अपना काम कंटिन्यू, मतलब अपनी जिम्मेदारी के साथ किया है, लापरवाही नहीं, कोई भी उसमें आलस नहीं। तो अगर आलस करोगे, गैर जिम्मेदारी से काम करोगे, तो गाइस कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो जैसे मैं अपना सिलाई का, पार्लर का जिम्मेदारी से टाइम टू टाइम काम करती हूँ, घर को भी संभालती हूँ, उसी तरीके से मैं जब यूट्यूब पे आ गई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पे भी अगर सफल होना है तो हमें टाइम टू टाइम कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। तो उसी जिम्मेदारी से मैं इस पर भी काम करती हूँ। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो वही बेटे ने जो है सारी वीडियो डिलीट मार दी। तो मैंने जब देखा दोपहर को, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, आज थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो गाइस शाम के 6 बजे मैंने जो है वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूट, मतलब किरण ने बनाया है पूरा सूट। अगर वीडियो होती तो मैं आपको पूरी सुबह सकते वीडियो दिखाती, लेकिन अभी वीडियो नहीं है कि ये किरण ने ही बनाया था। यहाँ पे हमने अफ़गानी इसकी सलवार बनाई है, वो भी हम आपको नहीं दिखा पाए। और सूट की भी पूरी स्टिचिंग करके किरण ने रख दी है, बस पूरी बाजू लगानी है उसमें। तो किरण कुछ कर रही थी, तो मैं फ्री थी, कोई कस्टमर नहीं था पार्लर का, तो मैंने कहा बाजू लगा लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है मैं काम करती हूँ। तो आप सोचिए, जो मेरे यहाँ स्टूडेंट है, 350 रुपये का काम उसी ने कर दिया है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखिए, आप नौकरी के पीछे मत भागिए। नौकरी में हमारी ग्रोथ नहीं है, और बिजनेस में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो, बहुत बड़ा अपना कारोबार कर सकते हो, जो कि नौकरी में हमें कभी नहीं मिलने वाला। तो बात नौकरी की आ जाती है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं भी नौकरी कर सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नौकरी नहीं की, वो सारी चीज़ें ब्लॉग में आज मैं बताऊंगी आपको। तो आज से करीबन 15-16 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो मुझे ऑफ़र आया, मतलब घर में जब आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, तो आसपास वाले या अपने जो रिलेशन में होते हैं वो सब जानते हैं हमारी कहानी,
तो किसी ने मुझे सलाह दी कि देखिए आप नौकरी कर लीजिए, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे और आपको 4,000 रुपये मिलेंगे, बस बच्चों को देखना है आपको, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, उनका ध्यान रखना है। तो गाइस 4,000 रुपये आज से 10-12 साल पहले मतलब मुझे मिल रहे थे, 10-14 साल हो गई होंगी समथिंग, तब मिल रहे थे मुझे। तो लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मैं अनपढ़ थी, तो क्या ना मैं किसी बच्चों को पढ़ा लिखा तो नहीं सकती थी, बस यही काम था कि देखभाल कर सकती थी, स्कूल में धरा उठाई, यही काम मुझे मिल रहा था। लेकिन गाइस नौकरी होती है, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मेरा शुरू से ही यही था कि भाई मैं नौकरी नहीं कर सकती। एक तो जब मिडिल क्लास की औरत घर से बाहर जाए ना, तो 4 लोग बात भी बनाते हैं, तो उस चीज़ को लेके भी मैं सहमती थी कि कोई क्या कहेगा मेरे बारे में, कि बस देखिए हर किसी की फिर उसी में गिनती आ जाती है। तो मैं उस चीज़ को नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि अपना स्वाभिमान भी बचाना होता है ना, पैसे ही सब कुछ नहीं होते। तो मुझे उस चीज़ को लेके भी बहुत थोड़ा सा सहम थी कि मैं बाहर किसी की नौकरी करने नहीं जा सकती, मुझे घर में रहना। ऊपर से उस समय मुझे ऑफ़र भी नहीं था, बस मतलब घर से जाने ही नहीं दे रहा था जो हमारे पति महाराज हैं, वो द्वार पे नहीं खड़े होने दे रहे, तो फिर नौकरी करने कैसे जाने देते मुझे। तो अगर मैं जोर ज़बरदस्ती जाती तो वही रोज़ के फजिए थे। तो इस वजह से मैंने जो है 4,000 की नौकरी को साइड में रखा और घर में ही अपना मैंने फैसला लिया कि मुझे सिलाई सीखनी है, ताकि मैं घर में भी रहूँ, बच्चों के साथ भी रहूँ और 2 पैसा हो सकता है कि सीख जाऊँगी तो 2 पैसा कमाऊँगी भी, और फिलहाल मैं अपने बनाऊँगी तो उन पैसों को बचाने की कोशिश करूँगी जो कि मैं बाहर से सिलवाती हूँ अपने कपड़े लत्ते अपने बच्चों के। तो उस चीज़ को लेके मैंने सिलाई का फ़ैसला लिया, नौकरी को साइड में रख दिया। मैंने कहा अभी नहीं है, पैसे अभी नहीं आएंगे, सीखूंगी तो, लेकिन अगर सीख जाऊंगी तो हो सकता है कि इससे मैं पैसा कमा सकूं। तो ये मेरी उस समय की सोच थी। तो उस समय मैंने नौकरी एक दिन के लिए भी नहीं गई, मैंने उनसे मना कर दिया, नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी है भाई। तो गाइस मैंने इतने हालात ख़राब थे, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी, मैंने उस समय में भी जो है नौकरी को नहीं चुना, नहीं लिया। मैंने मेहनत करके, मतलब बहुत मेहनत करके, अब शुरू में स्टार्टिंग में देखिए दिक्कत तो आती है, सिलाई में बहुत सर दर्द है, मैं मानती हूँ इस बात को भाई, मैं सहमत हूँ कि हाँ सिलाई में बहुत सर दर्द है। लेकिन गाइस ये बात भी सच है कि देखिए शुरू में स्टार्टिंग में सर दर्द है, लेकिन बाद में जब हम करते करते हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है ना, तो सिलाई में गाइस सिर दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। मैं आज सिलाई को ही लेके बात कर रही हूँ, पार्लर की तो बात अलग ही है। पार्लर की मैं बता चुकी हूँ कि जो पार्लर में पैसा है वो सिलाई में नहीं है, उस टॉपिक पे मैं आज बात नहीं करूँगी। आज मैं मात्र नौकरी और सिलाई के ऊपर बात करूँगी कि जो बहनें सिलाई करना चाहती हैं घर में रह के, और जिन्हें थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो सर में दर्द होता है और मतलब इरिटेशन होती है सिलाई करने में शुरू में। और जब हम शुरू में थोड़ा बहुत सीख भी जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलो हम पैसा कमा लेते हैं, बाहर से कस्टमर हमारे पास आने लग जाते हैं, तो उस केस में जो है हमारे पास कस्टमर आते हैं ना, तो वो भी जानते हैं कि हमने शुरू किया है ये काम। ऐसा नहीं है कि किसी को आप ये कह दो कि नहीं जी हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, परफेक्ट हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। हर किसी को पता होता है, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं ना वो हमारे आसपास वाले ही होते हैं, वो हमारी कमजोरी जानते हैं, तो उस कमजोरी का गाइस वो फ़ायदा उठाते हैं, समझ रहे हो। उन्हें पता होता है कि ये नई नई सीखने लगी हैं, नई नई सिलने लगी हैं, तो जैसे चाहे वैसे सिलवाओ। और वही लोग आएंगे आपके पास शुरू में जो कि कहीं पैसे नहीं देते, जिनका कोई काम नहीं करता, ठीक है। जे काम मैं हकीकत बात बता रही हूँ आपको, जब आप कोई काम स्टार्ट करोगे ना, तो आपके पास जो कस्टमर आएंगे ना, सबसे ज़्यादा जो लीचड़ कस्टमर होते हैं ना वही आपके पास आएंगे। जिनका कोई काम नहीं करता ना वो आपके पास आएंगे, जो पैसे नहीं देते ना वो आपके पास आएंगे। तो उस समय को अगर आप झेल गए ना, तो आपको आने वाले समय में आप उन्हें साइड में हटा सकते हो। और जो अच्छे वाले कस्टमर होते हैं, जो अर्जेंट पैसा देते हैं, मतलब और मतलब काम भी आपके काम की कदर करते हैं, आप उनसे रिश्ता रखिए, उनका काम करिए, उनका काम मत करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, मुझे भी करनी पड़ी थी जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू में काम स्टार्ट किया था ना। तो वही कस्टमर आते हैं जिनका मतलब जो पैसा देने के लायक नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कहीं भी पैसा नहीं देते हैं। कहते हैं ना आप पहले कपड़ा सिलवाने डाल जाएंगे, फिर उठाने आएंगे तो अरे अभी पैसे नहीं है, अभी आप कपड़े दे दीजिए, बाद में हम आपको कपड़े दे देंगे। अरे 150 रुपये मांग रहे हैं तो बस 100 ले लीजिए, 100 ही है हमारे पास, और फिर अगली बार लगा लेना। ये वो तमाम दुनिया की बातें बनाते हैं। तो शुरू में गाइस ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपको ये नहीं सोचना कि यही सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहेंगी। आप ना उनको इग्नोर मार के उनका काम करते हुए अपने एक्सपीरियंस को इतना बढ़ाइए कि
अगर दूसरे दिन ऐसा कोई कस्टमर आ जाए कि आपके काम को पसंद करे और अर्जेंट पैसा दे, तो फिर इस तरीके से ही हमारी जो है जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू जो बोलते हैं, वो बढ़ती है। लोगों को हमारे काम की जब कदर होने लग जाती है ना, तो 4 से 6 कस्टमर जब हमारे पास आते हैं, और तो हम 2 कस्टमर को कह सकते हैं कि आप साइड में रहिए, आपका काम नहीं कर सकते, या फिर उन्हें चार्ज बढ़ा के बता दीजिए ताकि वो आपके पास ना आए और उनका काम ना करें। तो गाइस मैंने इस तरीके से ही उन कस्टमरों से छुटकारा पाया है जो पैसे नहीं देते थे, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस लीचर जो कस्टमर होते हैं ना, मैंने ऐसे ही उनसे छुटकारा पाया है कि एक तो 100 रुपये में काम करो। अब मैं उन्हें, जैसे मैं 200 रुपये लेती हूँ ना, तो मैं कह देती हूँ उनसे 300 रुपये हैं चार्ज, मतलब जो कहीं नहीं चल रहा ना वो मैं चार्ज बता देती हूँ, तो बस उनसे मुझे छुटकारा मिल जाता है। ये है मेरा सबसे रीज़न उन कस्टमरों से छुटाने का। हम एकदम से यूँ नहीं कह सकते कि आपका जो है काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो पर मैं कह देती हूँ कि अगर किसी चीज़ के मैं 200 रुपये ले रही हूँ ना भाई, 300 रुपये लगेंगे, अगर आप सिलवा सकते हो तो सिलवाइए, नहीं सिलवा पा रहे तो आप कहीं भी सिलवा सकते हो। तो इस तरीके से आप उन कस्टमरों से छुटकारा पा सकते हो जो कि आपको पैसे नहीं देते टाइम पे। तो गाइस शुरू में तो इस तरीके की थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, कोई भी कारोबार हो, वो सिलाई का हो, पार्लर का हो। तो गाइस फिर मैंने जब सिलाई करने लगी, सिलाई से मैं थोड़े बहुत पैसा कमा रही थी और ऐसे ही परेशान हो रही थी जैसे कि आज विनीता सिस्टर परेशान हो रही हैं कि मुझे नौकरी का ऑफ़र आने लगा। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पार्लर का काम सीख गई थी ना, तो मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा था। तो एक सिस्टर ने फिर मुझे सलाह दी कि आप ना पार्लर में नौकरी कर लीजिए, आपको 10,000 रुपये मैं दिलवा सकती हूँ। मतलब अलीगढ़ में, मतलब पास में ही शहर है, वहाँ पे पार्लर है, तो अगर आप वहाँ पे नौकरी करोगी तो आपको मैं 10,000 रुपये दिलवाऊंगी। बस आपको थ्रेडिंग वैक्सिंग का ही काम करना है और कोई ज़्यादा काम नहीं करना। तो उस समय मुझ पे इतना पार्लर का काम नहीं आता था, बस थ्रेडिंग वैक्सिंग करना आता था। लेकिन उन्हें पता था कि मुझे जो है थ्रेडिंग बहुत अच्छी आती है। जो मेरी नौकरी लगवाने की बात कर रही थी ना, उन्हें पता था कि मैं बहुत अच्छी आईब्रो बनाती हूँ, और एक बार जो भी मुझसे आईब्रो बनवा ले तो बस गदगद हो जाता है। तो उन्हें मेरे हुनर जो है दिख गया, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आपको मैं 10,000 रुपये दिलवा सकती हूँ। तो गाइस उस समय आज से 5-6 मतलब 6-7 साल हो गई होंगी, 6-7 साल तो मुझे पार्लर खोले ही हो गई, ज़्यादा हो गई होंगी। 8-9 साल की पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। पहले 4,000 मिल रहे थे नौकरी के, फिर जो है 10,000 मिलने लगे मुझे। तो मैंने कहा इस 10,000 की नौकरी को भी लात मार दी। मैंने कहा नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी, चाहे मैं अपने घर में मेरे 2 ही कस्टमर आए, मैं अपने घर में ही काम करूँगी और क्या मैं बच्चों के पास रहूँगी, मुझे नौकरी तो किसी की करनी ही नहीं है। मतलब नौकरी से मुझे ऐसा शुरू से ही था कि मुझे मतलब नौकरी नहीं करनी, मैं अपना काम करूँगी। तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन नौकरी में क्या है, बस मैं नौकरी की है कि रह जाऊँगी, बस खाली 10,000 रुपये मिलेंगे, ऊपर से तमाम दुनिया की बातें सुनने को मिलेंगी कि नौकरी करने जाती है, नौकरी करने जाती है। इसका तो नाम ही मुझे बुरा लगता है कि नौकरी करने जाती है। तो गाइस इस वजह से मैंने 10,000 की नौकरी को भी लात मार दी। तो गाइस आज देखिए, मैंने जब 4,000 की नौकरी को लात मारी तो मेरे अंदर एक जुनून था जो कुछ कर दिखाने का, सिलाई सीख के 2 पैसे कमाने का, तो वो भी पूरा कर लिया। अगर मैं 4,000 की नौकरी करने लग जाती तो मुझे इसे सीखने का टाइम नहीं मिलता, यहाँ पैसे कमाने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सिलाई करते करते पार्लर भी सीख लिया, तो जब मुझे पार्लर का थोड़ा बहुत काम आने लगा तो 10,000 रुपये की नौकरी का ऑफ़र मिला, तो मैंने उसे भी लात मार दिया, इसी वजह से कि मुझे और ऊपर जाना था। तो तब मेरा कोई पार्लर नहीं था घर में, मैंने अलग नहीं करवा रखा था, बस घर में ही एक प्लास्टिक की चेयर पे मैं आस पड़ोस वालों की थ्रेडिंग वगैरह बनाती थी। तो तभी मुझे ऑफर आया था। बस थ्रेडिंग के लिए धागा था, कैंची थी और 10 रुपये वाला पाउडर रखती थी घर में, तो इतने से ही मैं थ्रेडिंग वैक्सिंग जो है लोगों की करती थी। तब मुझे ऑफर आया था, लेकिन मुझे मेरे अंदर था कि मुझे अपना पार्लर खोलना है, मैं क्यों किसी की 10,000 रुपये की नौकरी करूं, मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर थोड़ा थोड़ा ही करके सही पर अपना एक पार्लर खोलूंगी। मेरे अंदर ये लगन थी और मतलब एक जुनून था कि मुझे अपना पार्लर खोलना है बस। तो गाइस इस वजह से मैंने 10,000 रुपये की नौकरी को 8 से 10 साल पहले की बात है और लात मार दी। तो तभी तो आज मैं 25 से 30,000 रुपये अपने घर में रह के कमाती हूँ। वरना आप सोचिए कि एक अनपढ़ औरत को कौन 25 से 30,000 रुपये देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये देते हैं, कहीं नौकरी करने जाओ तो 5-6 हज़ार मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो मुझे लग रहा है वही मिलेंगे 3-4, कहीं कुछ नौकरी कुछ भी काम करने जाएंगे तो हम 3-4 हज़ार रुपये। तो गाइस एक अनपढ़ औरत आपके सामने 30 से 40 हज़ार भी कमा लेती है, 25 हज़ार भी कमा लेती है। कई बार तो होता है ब्राइडल वगैरह के मेकअप वगैरह करते हैं तो आप 50,000 रुपये भी मैं महीने का कमा सकती हूँ। 3-4 ब्राइडल आ जाए महीने में
तो आप 10-10 हज़ार से भी रख लीजिए, 50,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही मेरी यही सोच थी कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी है, तो इस वजह से मैंने गाइस कभी नौकरी नहीं की। तो कभी नौकरी का विचार मैं अपने मन में नहीं लाई, और मतलब ऑफ़र तो मिल रहे थे, लोग हालातों के हिसाब से बातचीत करते हैं तो होता है, कई बार मन भी आता है कि कर लेते हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को रोक के अपने कारोबार और अपने काम पे ध्यान दिया। तो आज देखिए, नौकरी करने की बात छोड़ो, मैं नौकरी आज देने की भूता रखती हूँ किसी को। किरण जो है मेरे यहाँ स्टूडेंट थी, कभी सिलाई सीखी थी, लेकिन आज 1-1.5-2 साल हो गई किरण को सीखते सीखते। तो अब किरण जो है परफेक्ट सिलाई कर लेती हैं, तो मैंने इन्हें नौकरी पर ही रखा है। इनसे कह दिया आप आओ मेरे यहाँ काम करो। अभी मतलब मैं चार्ज नहीं बताऊंगी आपको कि किरण को मैं क्या देती हूँ, लेकिन मैंने रखा नौकरी पे ही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए, नौकरी देने वाले बनिए। आपके अंदर मत बस एक चसक और जुनून होना चाहिए। तो विनीता सिस्टर, अगर आप अभी फ़िलहाल आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नौकरी से काम चल रहा है, तो आप नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी भी। तो पर गाइस, अपना जो बिजनेस होता है ना, आप उसमें बहुत ऊपर तक जा सकते हो, जो कि नौकरी में कभी नहीं जा सकते। तो अगर विनीता सिस्टर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी राह कैसी लगी, और कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी विनीता सिस्टर, क्योंकि आप भी बहुत काबिल हो। और विनीता सिस्टर, अगर आप चैनल पे मेरे, आप विनीता सिस्टर को नहीं जानती, जो और ऑडियंस है, तो विनीता सिस्टर बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हैं, आप उनके जाके ब्लॉग देखिए। और एक बार विनीता सिस्टर का जो है ब्लॉग मतलब चैनल डिलीट भी हो गया था, अब दोबारा से भी उन्होंने चैनल बनाया, डिमोटिवेट नहीं हुई, बहुत मतलब सहनशील और शक्तिशाली भी हैं, मैं उन्हें डेली देखती हूँ। तो आप उनके चैनल पर जाइए विनीता सिस्टर के, और देखिए बहुत अच्छे ब्लॉग भी बनाती हैं वो। तो विनीता सिस्टर आप अपना देख लीजिए। और देखिए, मैंने सिलाई और पार्लर से अभी 1.5 लाख की स्कूटी निकाली है, और एक आरती दीदी हैं, उन्हें देखिए, उन्होंने तो 10-12 लाख की गाड़ी निकाली है, इसी बिजनेस की वजह से। अगर वो नौकरी करती ना, तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि नौकरी में से एक औरत जो है इतनी बड़ा मतलब सपना पूरा कर सके। तो बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे आरती दीदी को भी देख के, कि उन्होंने भी अपने बहुत इस छोटे से मतलब बिजनेस से सपने पूरे किए हैं। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक औरत 10-12 हज़ार की नौकरी करके 1.5 लाख की स्कूटी या 10-12 लाख की बड़ी गाड़ी ले सकती है। तो वो ले सकती है ना, तो बिजनेस करके ही ले सकती है, क्योंकि बिजनेस में हम अच्छा खासा पैसा कमाते हैं अपना कारोबार में, जो कि हर चीज़ हम आपको ब्लॉग में नहीं दिखा सकते, ठीक है गाइस। बस इतना ही मोटिवेट कर सकती हूँ आपको कि नौकरी के पीछे मत भागिए आप, और नौकरी मत करिए, किसी को नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी करने की मत सोचिए। तो गाइस, आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।